बाद भारत सहित दुनिया के तमाम देश कई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच भारत के सामने अपनी सेना के लिए अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई का मसला है। वैसे तो अमेरिका अपना सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-35 भारत को देने की पेशकश कर चुका है, लेकिन इस बीच भारत एक बड़ा फैसला करने की तैयारी में है। यह ऐसा फैसला है जो भारत के हथियार सेक्टर की रूपरेखा बदल देगा। ऐसे करने की मांग बीते 70-75 सालों से हो रही है, लेकिन कोई भी सरकार इस बारे में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाई। दरअसल भारत लंबे समय से स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस के विकास और उत्पादन में लगा हुआ है। इसको डेवलप करने में करीब 3 दशक का समय लगा। ये विमान तैयार हैं और वायुसेना में शामिल किए जा चुके हैं। इसी विमान का एक एडवांस वेरिएंट MK-1 को डेवलप किया जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इंडियन एयरफोर्स ने पहले 33 और दूसरी बार 77 तेजस MK-1 ने विमान का ऑर्डर दिया है। इस लड़ाकू विमान को पब्लिक सेक्टर की कंपनी HAL ने डेवलप किया है। ये दोनों ऑर्डर करीब 1.13 लाख करोड़ रुपए के हैं, लेकिन HAL इन ऑर्डर्स की सप्लाई करने में विफल साबित हो रहा है। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। उसके पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे, लेकिन मौजूदा वक्त में केवल 31 स्क्वाड्रन हैं। भारत चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से लगातार सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है। इसी समस्या के चलते बीते दिनों वायुसेना प्रमुख ने लड़ाकू विमानों की सप्लाई तेज करने की मांग की थी। HAL ने हर साल 30 लड़ाकू विमान की आपूर्ति करने की बात कही थी, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होता बिल्कुल संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में भारत सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी बनाई है, जो 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी में एयरफोर्स और HAL के अधिकारी भी हैं। अब रिपोर्ट आ रही है कि ये कमेटी तेजस विमान के प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने का सुझाव दे सकती है। रक्षा सेक्टर से जुड़ी खबरें देने वाली वेबसाइट idrw.org की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जा सकता है। इसके लिए HAL के कुछ प्लांट को प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स किया जा सकता है। इसमें नासिक प्लांट की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में तेजस विमानों का प्रोडक्शन बढ़ेगा और भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी। तेजस विमानों के उत्पादन को बढ़ाने में कई दिक्कतें हैं। इन विमानों में GE कंपनी के इंजन लगे हैं, लेकिन GE हर साल 12 से अधिक इंजन सप्लाई करने की स्थिति में है। दूसरी तरह HAL को 2030-31 तक सभी 180 विमानों की आपूर्ति करनी है। ऐसे में भारत सरकार लड़ाकू विमान निर्माण में प्राइवेट सेक्टर को ला सकती है, ताकि वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम किया जा सके। अगर भारत लड़ाकू विमान सेक्टर में निजी कंपनियों को आने की छूट देता है तो एक बड़ा रणनीतिक फैसला होगा। इससे न केवल भारत का लड़ाकू विमान सेक्टर बल्कि चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी भी प्रभावित होंगे। अगर भारत तेजी से अपनी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाता है तो उसे अमेरिकी F-35 और रूसी सुखोई 77 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।